नमस्ते, डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीबीआई का लॉगिंग और ट्रांजैक्शन रिलेटिंग कौन-कौन सा इश्यूज़ आप बीसी को फेस करना पड़ रहा है। मेजर इश्यू है आप लोगों को अनएबल टू फेच यूज़र डिटेल्स फ्रॉम डाटाबेस। काफ़ी लोगों का ये इश्यू है। इसमें या तो आप गलत बीसीबीएफ आईडी डाल रहे हो और या तो आपका सर्वर पे डाटा नहीं है। इस केस में आपका रिज़ॉल्यूशन जो होगा, ये आप तो या तो सही आईडी डालो या तो अपने टेक टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने यूज़र डिटेल को अपने इंटीग्रा पोर्टल पे अपडेट करवाओ। दूसरा एक इशू आता है आप लोगों को कि आपका आधार सीडीआर का एक इशू है, जिसमें आपका जो आधार है वो सर्वर पे अपडेटेड नहीं होता है, जिसके कारण आपको इशू आता है। इस केस में भी आपको अपने सीबीसी से कॉन्टैक्ट करके आधार अपडेट करवाना है अपने इंटीग्रा के सर्वर पे, जिसकी वजह से आपका लॉगिंग हो पाए। तीसरा आपका मेजर इशू आप लोगों को आता है, जो कि ऑलरेडी डिवाइस इज डिज़ाइन इन गिवन प्लेटफॉर्म का है। इस केस में यानी आपका मंत्रा या मॉर्फो या फिर लैपटॉप जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसमें से आप कोई छेड़छाड़ कर रहे हो या फिर दूसरा मंत्रा लगा रहे हो, इस केस में आपको ऐसा इशू आता है। तीसरा एक आपको नो चेकिंग अकाउंट का इशू आता है एईपीएस के दौरान। बीसी नॉट सबमिटेड आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, इसके वजह से भी आ सकता है। वेंडर कोड मिसमैच इन सर्वर, ये भी इसके वजह से भी। कस्टमर अकाउंट हैज़ बिन फ्रॉडन या फिर ब्लॉक, इसके वजह से भी आ सकता है आपको ये इशू। काइंडली इस केस में आप क्या कर सकते हो, काइंडली सबमिट द आईआईबीएफ, या तो वेंडर को सबमिट करिए या फिर वेंडर कोड जो है वो मैच करवाइए एफआईजी टीम से। इसके लिए आपको जो भी अपना सीबीसी है उसे कांटेक्ट करना है। इन केस अगर कस्टमर का ऐसा है तो इसमें आपको आधार सीडिंग करवा लीजिए और उसका चेक कर लीजिए अकाउंट स्टॉप नहीं है ना ब्रांच में। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप री केवाईसी करके कस्टमर का चेक कर लो आधार मैपिंग इशू है कि नहीं। अगर री केवाईसी हो जाता है तो आपका कस्टमर का इस केस से भी आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ आप ट्रिपल एस का के अगर में ये इशू आता है नो चेकिंग अकाउंट का, तो ये आपको ई केवाईसी पेंडिंग है कस्टमर का, यानी कि ई केवाईसी आपको करवाना है ब्रांच से। इनकम्प्लीट है या फिर इसके लिए आपको सजेस्ट करना है कस्टमर को विजिट द ब्रांच एंड कंप्लीट द ई केवाईसी रिक्वायर्ड। जो भी आपका ई केवाईसी है इसको कंप्लीट करवाना है ब्रांच में भेज के। तीसरा एक इशू आता है डाटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन फेल का। इसमें आपको बीसी लॉगिंग, इसका मेन वजह है कि आपका बीसी आईडी लॉगिंग है कहीं ना कहीं क्रैश में या फिर कुछ भी वजह से। इसके लिए आपको एफआईजीएस टीम को कॉल करना है या फिर अपने सीबीसी को बताना है। वो लोग आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ एक इशू का आप लोग आता है फॉल्स लॉगिंग अटैम्प्ट का। इसमें आप लोग मैक्सिमम टाइम आपने गलत क्रेडेंशियल डाला है, जिसकी वजह से आपका जो क्रेडेंशियल है वो कुछ समय के लिए डिसेबल हो गया है। कुछ समय के बाद इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। सेशन एक्सपायर का जो इशू है, ये आपको तभी आता है जब लंबे समय तक आप लोग छोड़ देते हो। इसके लिए आपको फिर से लॉगिन कर लीजिएगा, वो लॉगिन हो जाएगा। यूज़र आईडी लॉक का एक इशू आता है। यूज़र आईडी लॉक का ही जो इशू है, यानी आप एईपीएस करते समय फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑनर्स नहीं, इसमें आपने 3 बार गलत फिंगर रखा है अपने फिंगर के जगह पे कस्टमर का या फिर किसी का भी, तो वो लॉक हो जाता है 24 घंटे के लिए। इसमें आपका एक और ऑप्शन आया है 13 नंबर पे, जो कि वर्जन आईविन नैक नॉट सपोर्टेड। इसमें आपका आईविन नैक का जो सॉफ्टवेयर है वो सही से प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है। काइंडली इसको इंस्टॉल करना है या फिर उसको रन करना है आपको सेटिंग में से, वो सर्विस में से जाके, तो वो ठीक हो जाएगा। लोकेशन और का डिटेल जो है नॉट फाउंड का जो अगर एरर आता है आपको, तो ये आपको पिन कोड या फिर एड्रेस या फिर इनकरेक्ट है लोकेशन मास्टर डाटा सर्वर में। इसके लिए एफआईजीएस टीम जो है उससे कांटेक्ट करना है। इसमें आपके सीबीसी जो है वो हेल्प करेंगे। जो भी एफआईजीएस का इशू होगा वो आपके सीबीसी ही हेल्प करेंगे। इसमें फिंगरप्रिंट नॉट मैच का आप लोग सभी जानते हो कि इसमें आपको सेंसर पे सही से रखवाना है फिंगर। आरडी सर्विस इज नॉट रनिंग, यानी आपका मंत्रा मॉर्फो वो डिवाइस है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, उसका लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल कर लेना है और ये स्टार्ट कर लेना है। इनवैलिड इन मेटा टैग वाला जो इशू है, इसमें आपको री इंस्टॉल करना है आरडी सर्विस को। पैन नॉट सीडेड का जो इशू आता है बीसी लॉगिंग करने समय, तो ये आपको एफआईजीएस टीम ही ठीक करेगी। इसमें अपना पैन जो है अपडेट करवाना है सीबीएस में। एरर डुप्लीकेट चेक बैलेंस ट्राई अगेन रीलोडिंग, इसका जो इशू है ये आपको डुप्लीकेट, आपने ट्रांजेक्शन 2 बार क्लिक किया होगा,
तभी वो हिट होता है विड्रॉल करते समय इसमें या फिर डिपॉजिट करते समय। इसमें आपको थोड़ा समय वेट करके उसका बैलेंस चेक करना है, देन आफ्टर आप उसका जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर पैसा विड्रॉल हो गया है तो आपको उसको कैश दे देना है। इशूअर इनऑपरेटिव, इसका जो मेनली वजह है ये आपका सर्वर का है। अगर सर्वर आपका ऑफलाइन है या नॉट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये आपका जो FIS टीम है वो आपको अपडेट करेगी ये क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको CBC से कांटेक्ट करना है, जो भी आपका कंपनी है उससे। ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट एग्जिस्ट का जो इशू है ये परमिटेड लिमिट जो है उससे आपका जो अमाउंट है वो एग्जिट कर रहा है। इसके लिए आपको लिमिट के अंदर ही ट्रांजैक्शन करना है। और एक और इशू आता है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, यानी कि AEPS इज नॉट इनेबल ऑफ द कस्टमर, इनएक्टिव और रेस्ट्रिक्टेड। इस केस में आपको कस्टमर को आपको बताना है कि आप विजिट ब्रांच कीजिए और उसमें जाके AEPS इनेबल करवाइए। और एक ऑप्शन आपका 25 नंबर पे है जो कि प्लीज़ वेट वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। ये कभी किसी भी सर्विस में आ सकता है, यानी कि आप लोग का जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे हिट हो रहा है, आप थोड़ा समय वेट कर लीजिए। जैसे ही आप रिपीट ट्रांजेक्शन नहीं करना है, आप थोड़ा सा समय वेट करिएगा और ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करके फिर से ट्राई कर सकते हैं। नेटवर्क नॉट नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क, प्लीज वेरीफाई नेटवर्क का जो इशू है ये यानी इंटरनेट कनेक्टर नहीं सपोर्ट कर रहा है, काइंडली वेरीफाई द इंटरनेट नेटवर्क। और एक और इशू आता है आपको एरर वाइल फ्रेमिंग गेटवे मैसेज। इसका जो इशू है ये आपको ट्राई आफ्टर सम टाइम करना है। ये सब टेक टीम ही आपको देखेगी। AEPS का ये सब इशू है, आप लोग देख सकते हो। अनेबल टू कनेक्ट पेमेंट गेटवे, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम। थोड़ा समय बाद ट्राई करना है। इशू प्रेटिस अगर फिर से इशू आता है तो आप टेक टीम अपने CBC से कांटेक्ट करना है ट्रांजेक्शन करते समय AEPS का। अगर फिर से गेटवे रिस्पॉन्स आउट आता है तो इसमें भी वही करना है, थोड़ा वेट करना है और फिर टेक टीम से सपोर्ट लेना है। फिर डिक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड वाला पेलोड मिसिंग का आता है, ऑल सर्विसेज किसी समय भी आ सकता है। तो ये जो इशू है ये रिक्वेस्ट पेलोड मिसिंग होता है, यानी आपको रीट्राई करना है। वेरीफाई द सिस्टम टाइम जोन, और टाइम जोन जो है आपका BC लॉगिंग पोर्टल का और सिस्टम का अलग अलग है, तो लॉग आउट करके लॉगिन करिएगा, ये ठीक हो जाएगा। जियो लोकेशन परमिशन डिनाइड, यानी आपको जियो लोकेशन जो है आपके ब्राउजर में इनेबल नहीं है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करके वो इनेबल करिएगा तो आपका BC लॉगिन हो जाएगा। साथ ही साथ ऑपरेशन इज नॉट अलाउड का एक इशू आता है। दिस इज ट्राइंग टू पेस्ट डाटा इन द फील्ड, यानी कि आप इसमें कुछ फील्ड में पेस्ट करना चाहते हो जो कि अलाउ नहीं है पेस्ट करना। तो इसके लिए आप BC को कोई मैनुअली राइट क्लिक भी अलाउ नहीं होता है, तो आप इसमें एक काम करिए, आप मैनुअली इसको फीड कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।